सो स्टूडेंट, कुछ बचे हुए डेरिवेशंस हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कर लेते हैं। देखो, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण, कई चार्जेस के कारण, मल्टीपल चार्जेस के कारण किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होने वाला है। फिर करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे कि एक शेल के कारण, किसी शेल में चार्जेस है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में, अंदर में और सरफेस में कितना होने वाला है। ठीक है, फिर इसका ग्राफ देखने वाला है, शेल वाला ग्राफ। ठीक है, ये दो हम डेरिवेशन करने वाले हैं। चलो सबसे पहला डेरिवेशन करते हैं। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, तो ये सब कहानी आपको लिखनी है। जैसे Q1 Q2 Qn चार्जेस है, R1 R2 Rn डिस्टेंसेस है, Vp इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P। सो टोटल पोटेंशियल सबको ऐड कर देंगे। कहने का मतलब, जैसे एक चार्ज है Q1, इसकी पोटेंशियल यहाँ पर कितनी होगी P पॉइंट पे, R1 दूरी पे। Q2 की कितनी होगी, R2 दूरी पे है। Q3 की पोटेंशियल P पॉइंट पे कितनी होगी, Q4 की पोटेंशियल P पॉइंट में कितनी होगी, Qn की कितनी होगी। तो 1 का डिस्टेंस 1 माने है, 2 का 2 माने, 3 का 3 माने है। ठीक है ना, इस तरह से माने है डिस्टेंस। तो अगर हम 1 का पोटेंशियल निकालेंगे तो V1 आएगा, सेकेंड का पोटेंशियल निकालेंगे V2 आएगा, V3 V4 Vn, सभी का स्केलर एडिशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो V1 क्या होगा, K, इसको K पढ़ते हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K कहते हैं, K Q1 अपॉन R1। V2 हो जाएगा K Q2 अपॉन R2। V3 हो जाएगा K Q3 अपॉन R3। डॉट 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 Vn हो जाएगा K, चार्ज Qn है, Rn है ना। ये जनरल फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया था। तो इन सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर देंगे। क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं। R1 R2, Q1 से R1 था, देख लो यहाँ पर Q1 के नीचे क्या है R1, Q2 के नीचे R2, Q3 के नीचे R3, Qn के नीचे Rn। तो ये सब हम लिख देंगे ऐसे। अब सभी में प्लस साइन है तो आप समेशन का साइन यूज कर सकते हो। आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, और जाएगा कहाँ, n तक। क्यू आई लिखेंगे, क्यू आई मतलब जब अगर 1 लिख रहे हो तो R1 हो जाएगा Q1/R1। समेशन का मतलब होता है प्लस साइन। फिर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो यहाँ 2 लिखना होगा, फिर 3 लिखेंगे तो यहाँ 3 लिखना होगा, प्लस फिर 4 लिखेंगे तो 4 लिखना होगा, फिर n लिखेंगे तो n लिखना होगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं मल्टीपल चार्जेस के कारण। अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फेरिकल सेल के कारण। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर एक शेल है, इसके अंदर हवा है, कुछ भी नहीं है, मेटालिक शेल है, इसकी रेडियस हम मान लेंगे कैपिटल R। इस पे जो चार्जेस दिया गया वो कैपिटल Q चार्जेस दिया गया, पूरे स्प्रेड है इसके ऊपर। हम चाहते हैं कि इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा और अंदर कितना होगा, हम तीनों जगह निकालना चाहते हैं। तो ये सब कहानी लिख देंगे। एक स्फेरिकल सेल है जिसपे चार्ज Q है, जिसकी रेडियस R है, ये सब कहानी आप लिख सकते हो। पहला पॉइंट हम लेंगे आउटसाइड। पहला हम कहाँ लेंगे, आउटसाइड। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट आउटसाइड। आउटसाइड का डिस्टेंस सेंटर से कितना लेंगे, R लेंगे। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल आउटसाइड निकालना है तो पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला होता था KQ अपॉन R। K को हम इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, Q को सोर्स चार्ज कहते हैं। यहाँ पर सोर्स चार्ज कौन है, ये पूरी चार्ज है, सोर्स चार्ज है। और R क्या है, डिस्टेंस जहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो आप देखो R कहाँ है, R है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब इस सभी चार्जेस के कारण हम R निकालना है। R डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो क्या होगा इस पॉइंट पे बताओ, पोटेंशियल पूरे हर जगह इस R रेडियस पे, ये होने वाला है KQ अपॉन R। वही अगर आप सरफेस पे आ जाते मतलब एट अ सरफेस ऑफ द शेल अगर आ जाते तो R की वैल्यू क्या हो जाती, कैपिटल R हो जाती। कहने का मतलब ये जो R है ये घट घट के कितना आ जाता, कैपिटल R आ जाता। बाहर निकाल रहे हो तो स्मॉल r, सरफेस पे निकाल रहे हो तो R की जगह में क्या लिखेंगे, कैपिटल R लिखेंगे। समझ गए, बाहर निकाल रहे हो तो स्मॉल r, और ये सरफेस पे निकाल रहे हो तो R कम होते होते R की जगह में क्या लिखेंगे, कैपिटल R। तो ये हो गया डेरिवेशन सरफेस पे। अब हमको निकालना है इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल का मतलब होता है अंदर में कहीं भी। देखो यहाँ कहीं भी आप निकालना पोटेंशियल। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते थे, किसी भी सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि चार्ज सेल के अंदर
अगर अंदर में कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। मतलब अंदर में तो कोई चार्ज दिख ही नहीं रहा ना, तो अंदर में कोई चार्ज तो है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। ये रिलेशन होता है। अब थोड़ा सोच करके आप बताओ कि ये 0 कब हो सकता है, ई 0 कब हो सकता है, जब ये डेरिवेटिव वाला जिसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं वो क्या हो जाए, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ही क्या होता है, 0 होता है। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब पोटेंशियल मस्ट भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। फिर से बोलना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ शेल क्या होता है, 0। ये 0 तभी हो सकता है जब पोटेंशियल क्या हो, चेंज इन पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट हो, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो पोटेंशियल क्या रहने वाला है, इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं है, पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब आप ऐसा समझ लो, यहाँ पर अगर 10 है तो यहाँ भी कितना होगा 10, और यहाँ भी कितना होगा 10, और यहाँ भी कितना होगा 10, और एकदम जस्ट नज़दीक भी कितना होगा, 10 ही होगा। ये मतलब होता है अंदर सेम होगा। तो इसी को रिवर्स वे में हम कैसे ले सकते हैं बताओ, इसको रिवर्स वे में कैसे ले सकते हैं, देखो कि अगर मान लो यहाँ का पोटेंशियल आप निकाल लिए हो, ये कितना निकला था सरफेस का, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो यहाँ का अगर के क्यू अपॉन कैपिटल आर है तो इसका जस्ट नीचे कितना होगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, जस्ट नीचे कितना होगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो हर जगह कितना होने वाला है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर होने वाला है, हर जगह अंदर में, हर जगह कितना होने वाला है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो पोटेंशियल जो अंदर में आने वाला है वो सरफेस के बराबर आने वाला है, याद रहेगा। पोटेंशियल जो अंदर आने वाला है वो किसके बराबर आने वाला है, सरफेस के। हो गया, तो देखो वही लिखा है यहाँ पर, पोटेंशियल इनसाइड द सेल इज इक्वल टू द सरफेस ऑफ द सेल, और सरफेस का पोटेंशियल था के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब इसी का अगर आप पोटेंशियल और आर के बीच में ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो शेल के अंदर पोटेंशियल तो सेम है, यहाँ भी के क्यू अपॉन कैपिटल आर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। सरफेस तक कितना था, के, इसको के पढ़ते हैं, क्यू अपॉन कैपिटल आर। अंदर तक पोटेंशियल कांस्टेंट है, अंदर हर जगह क्या है, कांस्टेंट। कहाँ तक, कैपिटल आर तक। पर जैसे ही आप इससे बाहर जाओगे तो पोटेंशियल घटता जाएगा, तो घटता जाएगा मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बनाने, शेल के कारण पोटेंशियल। दोबारा सुन लेना, नहीं समझ में आया तो ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद वाला जो डेरिवेशन है फिर करेंगे, उसके बाद वाले में हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। तो ये वाला डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।